Today is the 15th of February, the most important day, that is the birth anniversary of the famous scientist, engineer, philosopher, astronomer, the father of modern physics, the father of observatory astronomy, the father of scientific attitude, and the father of modern science, Galileo Galilei, who born in Italy, पिसा। मैं आज आपको इस महान वैज्ञानिक की ऐसी कहानी बताऊंगा कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट, गैलीलियो गैलीली एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, लेकिन उसके पहले आपको मालूम है अरिस्टोटल साइंटिस्ट के बारे में आपने सुना होगा। अरिस्टोटल साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस किया था, एक सिद्धांत किया था कि अगर एखादा ऑब्जेक्ट है, एखादी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो एक का मास ज्यादा है, यानी कि उसका वस्तुमान ज्यादा है, और एक का कम है, दोनों अगर एक साथ ऊंचाई से नीचे एक साथ फेंकेंगे तो आप मुझे बोलो कौन सा पहले अर्थ पे आएगा। देखो, एक 50 ग्राम किलोग्राम का है और एक 25 किलोग्राम का है, दोनों एक साथ ऊंचाई से टावर से नीचे डाल दिया तो कौन सा पहले आएगा? 50 ग्राम का या 25 ग्राम का? कितने स्टूडेंट बोलेंगे हाथ पर करो 50 किलोग्राम का, और कितने स्टूडेंट बोलेंगे 25 किलोग्राम का? बाकी दोनों साथ में आएंगे। करेक्ट, दोनों एक ही साथ अर्थ पे आएंगे, लेकिन अरिस्टोटल ने ऐसे बताया था कि जिसका वस्तुमान ज्यादा है वो पहले आएगा। इसके चलते गैलीलियो ने पिसा मीनार पे जाकर हजारों प्रयोग किए और बता दिया कि एक 50 किलोग्राम का, एक 25 किलोग्राम का है, दोनों अगर एक ही साथ ऊंचाई से हम नीचे डालते हैं तो दोनों एक ही साथ अर्थ पे आते हैं। और उसका सिद्धांत था फ्री फॉलिंग बॉडी। एक्चुअली कैसा होता है, जो ऑब्जेक्ट हल्का होता है उसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसकी गति कम हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस, अगर हम कागज नीचे डालते हैं तो हवा का रेजिस्टेंस उसको मिलता है और उसका मोशन कम हो जाता है। लेकिन फ्री फॉल क्या होता है आपको मालूम है? और फ्री फॉल मींस एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन। और ये फ्री फॉल आपको मिलेगा सिर्फ स्पेस में, जहां की कोई एयर मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सिर्फ उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल है। तो वहां पे दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ नीचे अर्थ पे आएंगे। और इस सिद्धांत को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया। उसके चलते आपको मालूम है कोपरनिकस साइंटिस्ट, कोपरनिकस ने ऐसा दावा किया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, दूरबीन से लेकर उन्होंने ब्रह्मांड का बहुत निरीक्षण किया और उन्होंने ये सिद्धांत बनाया कि इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु सूर्य है, अर्थ उसकी चक्कर लगा रही है और चंद्रमा अर्थ का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये रोमन चर्च को ये बात सह नहीं हुई, क्योंकि बाइबल में ये लिखा था कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु पृथ्वी है, ना कि सूर्य है। और ये धर्म के खिलाफ हो रहा था, लड़ाई होगी धर्म और विज्ञान की। देखो, फिर कोपरनिकस को लगा कि अगर ये बात मैं अपने बुक में छाप दूं तो धर्म के खिलाफ ये हल्ला हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बहुत सिद्धांत लगाकर बताने की जरूरत थी, हिम्मत थी, और उनको लगा कि अभी अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद मृत्युदंड मिल सकता है। फिर उन्होंने सोचा कि अपना जो कुछ लाइफ है अभी कम बचा है, मैं मरने पे आया हूं, तो उन्होंने बुक में छाप दिया चुपके से, और कुछ ही देर के बाद उनका देहांत हो गया। 15 साल के बाद दूसरा साइंटिस्ट था पोलैंड, ब्रानो नाम का साइंटिस्ट था। 15 साल की उम्र में उसने चोरी छुपे कोपरनिकस के बुक्स निकाले और चोरी छुपे वो रीड करता था, और उसको भी वही दिमाग में आया कि बाइबल क्या कहता है कि
पृथ्वी यह ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, लेकिन उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने बताया कि ये सूर्य उसका केंद्र बिंदु है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है। लेकिन उसको मालूम था अगर ये बात मैंने खुलेआम कर दी तो कुछ भी हो सकता है, ये धर्म के खिलाफ हो सकता है, लड़ाई होगी धर्म और विज्ञान की। बाद में उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने बुक में छाप दिया। ब्रानो को चर्च ने उसके ऊपर मुकदमा चला दिया, अदालत में उसको शिक्षा दे दी और उसे मृत्युदंड की शिक्षा सुनाई दी। उसको मृत्युदंड की शिक्षा ऐसी सुनाई, ना उसको फांसी दी, ना उसकी गर्दन काटी गई, ना उसको जहर दिया गया, ताकि उसको अदालत के सामने भरे आम उसको जिंदा जला दिया और उसी चर में दफना दिया। लेकिन उन्होंने बुक में छाप दिया था। बाद में जब गैलीलियो गैलीली, उन्होंने ये बात उनके दिमाग में चल रही थी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। गैलीलियो साइंटिस्ट ने एक्चुअली दूरबीन का शोध उन्होंने नहीं लगाया था, उसके पहले दूसरा साइंटिस्ट था जो ग्लास ऑब्जेक्ट बनाता था और उसको पेटेंट मिला था। लेकिन गैलीलियो को पता चला कि ये दूरबीन ऐसी है, उससे भी अच्छी दूरबीन उसने बनाई। और ये जो तारे वगैरह है, स्टार्स, सोलर सिस्टम का उन्होंने बहुत डीप में स्टडी किया। उन्होंने ऐसे कितने थीसिस लिखे और उसमें उसको निष्कर्ष मिला कि इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है सूर्य और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है और पृथ्वी चंद्रमा या पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। लेकिन ये बात अगर मैं जनता को बताऊंगा तो मुझे भी कुछ भी शिक्षा मिल सकती है, मृत्युदंड मिल सकता है। लेकिन करेंगे क्या? वो बेचैन था, ये बताना तो पड़ेगा। जनता भी उसके खिलाफ थी, चर्च उसके खिलाफ थी। फिर भी उन्होंने तय किया कि अपन थोड़ी हिम्मत करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश की। लेकिन जब चर्च को पता चला तो चर्च वालों ने भी, सरकार ने भी उनके ऊपर मुकदमा चला दिया और उसको कोठी में डाल दिया। उसको आजन्म कारावास की शिक्षा दे दी। उसको इतना टॉर्चर किया और उसको बताया, मजबूर किया कि अगर आप सबके सामने, अदालत के सामने अगर आप बताएंगे कि जो आपका थीसिस था वो गलत था तो हम आपकी शिक्षा माफ कर देंगे। उसको मजबूर किया और उन्होंने फिर क्या किया, सबके सामने ये बात बताई, जो मैंने हाइपोथेसिस लिखा था वो गलत था, मैंने मेरी प्रसिद्धि के लिए ये सब लिखा था, ऐसा उन्होंने बोल दिया। फिर क्या हुआ, अदालत ने उसकी शिक्षा तो माफ कर दी, लेकिन चर्च वालों ने उनको बताया कि आप अपने घर में ही कैद रहेंगे, आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे, ना आपको कोई मिल पाएगा ना आप किसी को मिल पाएंगे। देखो, मतलब उसको, पूरी जनता को उसको बताना था कि ये गलत है, लेकिन जनता के सामने वो बेबस हो गया, नहीं बता पा रहा था। अगर बताया तो प्राणों जैसा उसका हाल होने वाला था, उसको भी मृत्युदंड सबके सामने मिलने वाला था। करेंगे तो क्या? फिर भी उन्होंने अपने चुपके से अपने बुक में छाप दिया। घर में ही रहा, ना कोई उसे मिलता था ना वो किसी को मिल सकता था। इसी हालात में वो अपने दिन बिताते रहे। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो चंद्रमा है उसका जो पृष्ठभाग है, सरफेस, ये प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे गड्ढे, रफ सरफेस है वो, ये भी उन्होंने बताया। इनर्शिया, आप जानते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसका भी संशोधन उन्होंने किया। पेंडुलम आपको मालूम है, पेंडुलम का भी उसने संशोधन किया। ऐसे बहुत सारे पेटेंट है उसके नाम के, गैलीलियो ने जो किए अपने दूरबीन में इतना निरीक्षण करके उन्होंने बहुत ये किया। और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि साइंटिस्ट इज अ पर्सन who not gives right answer but is a person who asks always right question। उनके मन में इतने क्वेश्चन आते हैं और उसका शोध वो लगाते हैं। फिर भी गैलीलियो ने उसमें छपवा दिया और कुछ 84 इयर्स के बाद उसका देहांत हो गया और उनका जो बुक था 1632 में ये नीदरलैंड में प्रकाशित किया गया, क्योंकि नीदरलैंड को उन्होंने दूरबीन बना के दी थी। तो नीदरलैंड ने ये हिम्मत लगाई, उनके खिलाफ गए और ये बुक प्रकाशित किया। 350 साल के बाद जनता को पता चला रोम कि सूर्य ही इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है और पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। तब जनता को पता, तब तक सभी लोग उसी भ्रम में थे। नरेंद्र दाभोलकर नाम आपने सुना होगा। नरेंद्र दाभोलकर ने अपने बुक में गैलीलियो की इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि सुपरस्टिशियंस,
ये आदमी को कितना अज्ञान बना देता है। गुलामगिरी इसका मतलब अज्ञान। नरेंद्र दाभोलकर का बुक आपको मिलेगा तो उसमें रीड करो, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है। गैलीलियो के बारे में, कोपरनिकस के बारे में, प्राणों के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। और इसी प्रकार रोम सरकार ने उस चर्च में ये जो तीनों चार साइंटिस्ट थे उनको उधर ही दफन किया था उनकी मौत होने के बाद। और वहां पे गैलीलियो की आर्टरी है इटली में, उसमें उस चर्च वालों ने गैलीलियो का एक दांत निकालकर वहां पे एग्जीबिशन में रखा है। इसी प्रकार ये जो साइंटिस्ट होते हैं ये अपने जो भी सिद्धांत है उसके ऊपर अड़े होते हैं। तो कोई भी कंसेप्ट आती है, न्यूटन हो, आइंस्टाइन को उसको मानते थे। आइंस्टाइन बोलते थे कि फादर ऑफ साइंस गैलीलियो ये, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है गैलीलियो को। तो मैं जाते जाते यही बताऊंगा, मायूस मत होना इस जिंदगी से, मायूस मत होना इस जिंदगी से, कभी भी आपका नाम बन सकता है। मायूस न होना, कभी भी जिंदगी से कभी भी आपका नाम बन सकता है। दिल में हो अगर आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। थैंक यू।